नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। बुधवार सुबह फ्रांस की राजधानी एक बार फिर बम धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक बार फिर शहर का एक इलाका खौफ और दहशत के साए में डूब गया। सुबह 4:30 बजे जब लोगों ने गोलियों की आवाज और बम के धमाके सुने तो उनके जहन में पेरिस में 13 नवंबर को हुए कत्लेआम का मंजर उभर आया। दरअसल फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों ने यह ऑपरेशन पेरिस हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए किया था और 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में अब्देल हमीद जब चारों तरफ से घिर गया तो उसने खुदकुशी कर ली। यानी आतंकवादी हमलों के ठीक 5 दिन बाद पेरिस का गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंच गया। सुबह लगभग 4:30 से 4:45 बजे के आसपास इस इलाके में सबसे पहले गोली की आवाज सुनी गई थी। अबू औद की हम बात कर रहे हैं, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वो हो सकता है इस अपार्टमेंट के अंदर। मेरा भाई उधर इस्तीफा से वो भी घर के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकते, उधर ब्लॉक कर दिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया इधर। आगे से थोड़ा दूर है, उधर गोली के साउंड, बम की साउंड सुबह भी हुआ। पेरिस में 13 नवंबर को हुए आतंकवादी हमलों के बाद फ्रेंच पुलिस इन हमलों के मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद की तलाश में पूरे पेरिस में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। और तभी उन्हें खबर मिली कि उत्तरी पेरिस के एक इलाके सेंट डेनिस के एक रिहायशी इमारत के एक फ्लैट में अब्देल हमीद अपने कुछ साथियों के साथ छिपा हुआ है। खबर मिलते ही फ्रेंच पुलिस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। खबरों के मुताबिक फ्रेंच पुलिस जैसे ही उस फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर मौजूद अब्देल की एक महिला आतंकवादी साथी ने आत्मघाती बेल्ट से खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि मरने वाली महिला आतंकवादी अब्देल की पत्नी थी। इसके बाद उस इमारत से 7 धमाके हुए और इसके साथ ही पुलिस और फ्लैट में मौजूद बाकी आतंकवादियों के बीच क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने भी सुबह सुबह गोलियां चलने और बम धमाकों की आवाजें सुनी थी। ज्यादा गोली का आवाज, जोर का धमाका, बम फट गया। ये बाद में हेलीकॉप्टर भी आया, पुलिस आया, आर्मी भी आया। अभी सब बंद कर दिया, मार्केट, रोड सारे बंद कर दिया। ये एक बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि माना जा रहा है कि पेरिस धमाकों के जो 2 मास्टरमाइंड हैं वो हो सकता है इस अपार्टमेंट के अंदर हो। अबू औद की हम बात कर रहे हैं, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है, और साथ ही साथ अब्दे सलाम की 26-27 साल के ये युवक है जो लोग इन धमाकों में शामिल हैं। उनकी उम्र को भी अगर देखें तो महज 20 से 30 साल की उम्र हर किसी की बताई जा रही है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को मार गिराया, लेकिन इस एनकाउंटर में पुलिस के एक कुत्ते की भी गोली लगने से मौत हो गई और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पेरिस के पुलिस प्रमुख की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोगों को उस फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है जहां पर आतंकवादी छिपे बैठे थे, जबकि बाकी के 4 को उसी इलाके से। और मुठभेड़ के दौरान जब अब्देल हमीद के तमाम रास्ते बंद हो गए तो उसने खुदकुशी कर ली। यानी पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हमीद आतंकवादी हमलों के ठीक 5 दिन बाद अपने अंजाम तक पहुंच गया। ऑपरेशन के दौरान फ्रेंच पुलिस ने उस शख्स को भी हिरासत में लिया है जिसके फ्लैट में ये सभी आतंकवादी छिपे हुए थे। फ्लैट के मालिक जावेद बिन डो के मुताबिक उसके एक दोस्त ने 2 लोगों को 3 दिन के लिए उसके फ्लैट में रहने देने के लिए कहा था। J'ai appris que c'était chez moi et que les individus sont retranchés chez moi et que voilà, j'étais pas au courant que c'était des terroristes. जावेद के मुताबिक वो नहीं जानता था कि उसके फ्लैट में रहने वाले लोग कौन थे और कहां से आए थे, और जिस वक्त पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई वो अपने एक दोस्त के घर पर था। On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours et j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent,
On est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? इस बीच पेरिस के मेयर ने इलाके के लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। इसके अलावा सेंट डेनिस इलाके के तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस का नेशनल स्टेडियम सेंट डेनिस इलाके में ही है, जहां आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 13 नवंबर को हमला किया था और बाद में एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया था। 13 नवंबर के आतंकवादी हमले में 129 लोग मारे गए थे, जबकि 400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों में 221 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इनमें से 57 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पेरिस से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सेंट डेनिस में पुलिस का सर्च एंड कैप्चर ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद पुलिस को जिंदा न मिल सका। इससे पहले कि वो पकड़ में आता, उसने खुदकुशी कर ली। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब्देल ही वो शख्स था जिसने पेरिस पर फिदाइन अटैक की साजिश का ये पूरा खाका तैयार किया और फिर इन हमलों को अंजाम तक भी पहुंचाया। हम आपको बता दें कि अब्देल हमीद का नाम आईएसआईएस के खूंखार कमांडरों में शुमार था। Des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Et la tombe, elle se trouve à 50 mètres normalement. Bidnillah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aujourd'hui alhamdulillah. Takbir! Allahu Akbar! नाम अब्देल हमीद अबाउद, उम्र 27 साल। Allahumma salli ala nabina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. यही वो दहशतगर्द है जिसे पेरिस में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। Des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी उसी अब्देल हमीद अबाउद की हैं, जिसने फ्रांस जैसे मुल्क के सारे सुरक्षा इंतजामों और उस देश की खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर उसकी राजधानी पेरिस को एक ऐसा जख्म दिया है जिसे फ्रांस के साथ साथ पूरी दुनिया शायद ही कभी भूल पाए। 27 साल का ये आतंकवादी मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला है, लेकिन अपने परिवार के साथ बेल्जियम में रहता था। अब्देल का पिता एक दुकानदार है। अब्देल ब्रसल्स के मुलेनबिक इलाके में रहता था। अब्देल 2013 में आईएसआईएस में शामिल हुआ था और बेल्जियम में रहते हुए ही उसने वहां कई नाकाम आतंकी हमलों की साजिश रची। अब्देल हमीद ने चार्ली एब्दो हत्याकांड के बाद एक बेल्जियन पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। अब्देल हमीद के नाम का शुमार सीरिया में आईएसआईएस के सबसे खूंखार कमांडरों में किया जाता रहा है और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अब्देल ही वो शख्स है जिसने पेरिस पर फिदाइन हमले के लिए उसके बाकी साथियों को तैयार किया था। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों की माने तो पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए 7 आतंकियों में से 5 की पहचान कर ली गई है। पहली तस्वीर, नाम बिलाल हदफी, उम्र 29 से 30 साल। बिलाल मूल रूप से फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो बेल्जियम में रह रहा था। दूसरी तस्वीर, नाम अहमद अल मोहम्मद, उम्र 25 साल। अहमद सीरिया के इदलीब शहर का रहने वाला था और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो अक्टूबर महीने में ग्रीस के रास्ते फ्रांस आया था। इन दोनों ने फ्रांस के नेशनल स्टेडियम पर आतंकवादी हमले के दौरान खुद को उड़ा लिया था। तीसरी तस्वीर, नाम ब्राहिम अब्देल सलाम, उम्र 30 से 31 साल। ब्राहिम फ्रांस का रहने वाला था और उसी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रेस्तरां, कैफे और बार में गोलीबारी करने के बाद खुद को उड़ा लिया था। चौथी तस्वीर, नाम सामी अनिमोर, उम्र 28 साल। सामी भी फ्रांस का ही रहने वाला था और 2012 में फ्रांस पुलिस अधिकारियों ने उससे उसके यमन दौरे के बारे में पूछताछ की थी। सामी बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में हुए आतंकवादी हमले में शामिल था और बाद में इसने भी खुद को उड़ा लिया था। पांचवी तस्वीर, नाम इस्माइल उमार मुस्तफाई, उम्र 29 साल। इस्माइल भी फ्रांस का ही निवासी था और सामी अनिमोर के साथ बाटाक्लान कंसर्ट हॉल में हुए आतंकवादी हमले में शामिल था। हमले के दौरान इस्माइल ने भी खुद को उड़ा लिया था। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस्माइल पिछले कुछ वक्त से सीरिया आता जाता रहा है और अब जो तस्वीर आप देखेंगे
वो उस आतंकवादी की है जो पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। नाम सलाह अब्देल सलाम, उम्र 26 साल। सलाह बेल्जियम का रहने वाला है और पेरिस आतंकवादी हमलों में मारे गए इब्राहिम अब्देल सलाम का छोटा भाई है। फिलहाल सलाह पकड़ा नहीं गया है और फ्रांसीसी सुरक्षा एजेंसियां बड़ी शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हैं। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने 13 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस को लहूलुहान कर दिया था। बुधवार को इन हमलों का मास्टरमाइंड अब्देल हमीद भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन फ्रांस ने आईएसआईएस को यह दिखा दिया कि अगर वो उसके देश की सरजमीं को लहूलुहान करेगा तो वो भी उसको और उसके आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर निस्तनाबूद कर देगा। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस की वायुसेना के जेट विमानों ने सीरिया में आईएसआईएस के गढ़ माने जाने वाले राका शहर में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर बमबारी की। फ्रांस की वायुसेना के मुताबिक आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले में उसके 10 फाइटर जेट्स शामिल थे। पेरिस में आईएसआईएस के आतंकवादी हमलों के बाद फ्रांस की आईएसआईएस के खिलाफ ये पहली बड़ी कार्रवाई है। इस हवाई हमले के दौरान फ्रेंच जेट्स ने आईएसआईएस के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें आईएसआईएस का एक कमांड सेंटर, गोला बारूद का एक डिपो और आईएसआईएस के लड़ाकों के एक ट्रेनिंग शिविर शामिल है। दरअसल फ्रांस की वायुसेना पिछले 3 दिनों से सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है और ये हवाई हमले आईएसआईएस के उन आतंकवादी हमलों के जवाब हैं जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने पेरिस में अंजाम दिया था। इन हमलों की तफ्तीश कर रहे जांचकर्ताओं के मुताबिक पेरिस हमले की योजना सीरिया में तैयार की गई थी, लेकिन उसकी पूरी तैयारी बेल्जियम में की गई। आज तक ब्यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया के तमाम मुल्कों से आईएसआईएस के खिलाफ हवाई हमलों में जब मदद की अपील की तो सबसे पहले रूस उसका साथ देने के लिए उसके साथ आ खड़ा हुआ। और न सिर्फ साथ आ खड़ा हुआ बल्कि सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमलों में फ्रांस का साथ भी दिया। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी और हवाई हमले फ्रांस के साथ साथ रूसी वायुसेना भी कर रही है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस और फ्रांस के फाइटर जेट्स एक साथ किसी दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कदम फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद की आईएसआईएस के खिलाफ मदद करने की अपील के बाद उठाया है। Французская группа военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками. एक बात तो तय है कि अगर आईएसआईएस के खिलाफ इन हमलों में रूस और फ्रांस का साथ अमेरिका और नेटो फौज भी देती है तो कुछ ही हफ्तों में सीरिया और इराक से आईएसआईएस का नामो निशान मिट जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।